नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में बस बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके, क्योंकि 4 खबरें हैं शिक्षा मित्रों को लेके। चारों अपडेट हमें बतानी है, कुछ पुरानी है कुछ नई है, लेकिन सब रिलेटेड हैं 5 सितंबर के धरने को लेके। सब रिलेटेड हैं शिक्षा मित्रों के भविष्य के सॉल्यूशन को लेके कि आखिरकार शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा जब संगठन ही आपस में एकमत नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो शिव कुमार शुक्ला जी ने सभी संगठनों को निमंत्रण पत्र दिया था कि 5 सितंबर को जो हम धरना करने जा रहे हैं, आइए, हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। तो वहीं दूसरा संगठन भी यही आरोप अब शिव कुमार शुक्ला जी पर भी लगा रहे हैं कि आप चाहते ही नहीं है कि शिक्षा मित्र संगठन सभी एक मंच पे आएँ। अपने बैनर की हुड सभी के अंदर लगी हुई है। अगर ऐसा होता है कि एक धरना होगा, एक स्थान होगा, लेकिन बैनर अलग अलग होंगे, तब भी सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम आदर्श समाजिक शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की, जिन्होंने लखनऊ में बैठक की। और इस बैठक में शिव कुमार शुक्ला जी भी आमंत्रित थे, जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इस बैठक में नहीं थे। तब उन्होंने ये बात भी कही है कि हमारा काम संयुक्त मोर्चा बनाकर एक मंच पर एक बैनर लाना है, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ऐसा करना ही नहीं चाहता। और शायद इसी वजह से उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर निमंत्रण पत्र या आमंत्रण पत्र देकर बात ख़त्म कर दी, जबकि उनको तो एक बैठक सभी प्रदेश अध्यक्षों की करनी चाहिए थी, जहां पर एक मांग पत्र बनता और एक ही बैनर बनता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर सभी संगठनों को निमंत्रण पत्र दिया है। तो इसी को लेके आदर्श सामाजिक शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज कराई है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ये नहीं चाहते हैं कि हम सब एक मंच पे आएँ। आज इस बैठक में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो टेट पास का एकमात्र संगठन है शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति का, गुड्डू सिंह जी अध्यक्षता में ये संगठन चल रहा है, वो भी आज शामिल हुए। उन्होंने भी अपनी बात रखी, टेट पास शिक्षा मित्रों की भी बात रखी है। उस हिसाब से मांग भी जो है बनाई जाएंगी, क्योंकि अब उनका ये कहना है कि आज की बैठक में जब शिव कुमार शुक्ला जी नहीं आए हैं, तो अभी जो है इसका मांग पत्र और स्थान तय नहीं हो पाया है। 2 दिन बाद 27 तारीख को फिर से एक बैठक होगी, जिसमें एक मांग पत्र बनेगा और एक ही बैनर बनेगा। यानी सभी संगठन क्या अब एक तरफ जा रहे हैं और शिव कुमार शुक्ला जी अपनी लड़ाई अकेले लड़ेंगे। भले ही उन्होंने संगठन को आमंत्रण किया है, लेकिन शायद उनके साथ अब कोई इस समय नहीं आ रहा है। क्या सभी शिव कुमार शुक्ला जी को छोड़कर आदर्श सामाजिक शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ जा रहे हैं? शिक्षा मित्र संगठन में एक और संगठन दूरस्थ बेटी से शिक्षा मित्र संगठन, वो अपनी लड़ाई लड़ेगा अब उमा देवी जी के साथ। जी हाँ, जिला अलीगढ़ में एक बैठक आयोजित की गई। वहां सभी शिक्षा मित्रों को बैठक में ये निर्देश दिए गए कि आप अपनी लड़ाई 27 अगस्त से उमा देवी जी के साथ लड़ें। अनवरत लड़ाई है, आप जाएं उमा देवी जी के साथ इस संघर्ष में उनका साथ निभाएं और 27 तारीख से यानी 27 अगस्त से लखनऊ में ही डटे रहें। 5 तारीख तक हुआ तो शायद परिणाम सामने आ जाएगा, अगर नहीं होता है तब भी मैदान में डटे रहना है। लेकिन अब ये नहीं पता कि 27 तारीख का धरना चलते चलते जब 5 तारीख आ जाएगी, क्या वो शिव कुमार शुक्ला जी का साथ देंगे या शिव कुमार शुक्ला जी आदर्श सामाजिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का साथ देंगे। आपसी ही जो कहते हैं मतभेदों के कारण ये कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं ला पा रहे हैं, ना ही कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है। आपको ये भी पता है कि शिव कुमार शुक्ला जी का जो कार्यक्रम है, उसमें 5 तारीख को इको गार्डन में धरना है और इको गार्डन पर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, तो निदेशालय पर 6 सितंबर को ये जो है घेराव है। तो 6 सितंबर को जब वहाँ पे घेराव होगा तो शायद वहीं पर फिर अनवरत धरना चलता रहेगा। क्या आपसी मतभेद रहेंगे? आप एक साथ एक मंच पे आते क्यों नहीं है? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं एक मांग पत्र बना रहे हैं? संयुक्त मोर्चा के साथ क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जो है प्रयास कर रहा था और सुशील यादव जी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो शायद जो है इस लड़ाई को एक अहम रोल के तौर पर सामने रहना चाहते हों, लेकिन शायद किसी को उनकी शीर्षता या नेतृत्व शीर्षता जो है स्वीकार ना हो। लेकिन देखा जाएगा। बात अभी तो बस इतनी है कि जो दूरस्थ बेटी से शिक्षा मित्र संघ है वो उमा देवी जी के साथ है। आसवा के संघ गुड्डू सिंह पहुँचे हैं। देखते हैं वो संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत क्या काम करते हैं। संयुक्त मोर्चा के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो जिला अलीगढ़ से ही हैं। तो
तो देखते हैं कि यहीं से शुरुआत हो रही है और इस संयुक्त मोर्चा की लड़ाई कहाँ तक जाएगी शिक्षा मित्रों के लिए। तो यही 3 अपडेट हैं और एक अपडेट आई है ये सुशील कुमार यादव जी की तरफ से कि जब शिक्षा मित्र संगठन आपस में ही सामंजस्य नहीं बना रहे हैं, वहीं सुशील कुमार यादव जी ये भी कह रहे हैं कि हम पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से जाके मिले हैं, औपचारिक बैठक की है, बातें की हैं और उसमें उनकी जो कमेटी थी, जिसकी उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी 2018 की, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई है, इस पर विस्तृत रूप से बातें की। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी के जो कारण बताए उनको उन्होंने संक्षेप में बस इतना कहा है कि मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी का कारण शिक्षा मित्रों में एकता ना होना है, भिन्नता है, उनके अलग अलग संगठनों का बनना है, अलग अलग मांगे हैं। तो यहाँ सुशील यादव जी ने जो स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा मित्रों से मुख्यमंत्री जी की जो नाराज़गी है वो है शिक्षा मित्रों का आपस में बटे रहना। हो सकता है कि इस बटे रहने का मतलब ये है कि शिक्षा मित्र अपनी अलग अलग मांगे लेके आते हैं, जितना बटेंगे उतने संगठन बनेंगे और उनकी उतनी ही अलग अलग मांगे होंगी। तो इस बात की नाराज़गी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को हो सकती है और इसी की वजह से रिपोर्ट ना आई हो। लेकिन ये बात तो 2018 की कमेटी की थी, लेकिन अभी हाल ही में जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट कहाँ है? क्या उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए? क्या उनसे मुलाकात करके ये पता नहीं करना चाहिए कि क्या आप 5 सितंबर को ये रिपोर्ट हमें दे सकते हैं? क्योंकि 5 तारीख को जब धरना रखा जाएगा लखनऊ में, तो हमें कमेटी की रिपोर्ट सामने चाहिए। हमारी बात जो है वो सब आपको पता है, मांग पत्र हम 10वीं बार दे चुके हैं, तो बार बार मांग पत्र देने की औपचारिकता से बदले ये अच्छा रहेगा कि उस दिन रिपोर्ट सामने आए और शिक्षा मित्रों की समस्याएं कितनी हल हो चुकी हैं ये सबके सामने आए। तो सुशील यादव जी भी अपनी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि भाई देखिए इतने बड़े 2 3 संगठन हैं, एक मंच पर आएंगे, शिक्षा मित्रों का भला होगा। और अगर सिर्फ अपने बैनर की होड़ लगाएंगे तो फिर से शिक्षा मित्र, आम शिक्षा मित्र ठगा जाएगा, उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। वो घर परिवार छोड़ के लखनऊ में उम्मीद से जाएगा और पता चलेगा वहाँ सिर्फ अपने पद और अपने बैनर की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो इससे बहुत दुख होगा। बात अब हम तीसरी ओर करते हैं, वो करेंगे हम त्रिभुवन सिंह जी की। त्रिभुवन सिंह जी का इस धरने में क्या सहयोग है, क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ उनके बारे में कोई भी निर्देश या संदेश शिक्षा मित्रों को प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक अभी जो अपडेट दी उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों के बारे में कई व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता ही हों चाहे कोई और हों, अलग अलग जो है बातें सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि नेशनल टीवी पर कर रहे हैं और उनकी जो है छवि समाज में ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। बात करते हैं कि कभी शिक्षा मित्रों को 8 पास बताया जाता है, हाई स्कूल फेल बताया जाता है, तो कहीं शिक्षा मित्रों का अयोग्य बताया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इस वजह से की हैं कि यदि ऐसा कहा जाता है शिक्षा मित्रों के बारे में, जबकि ऐसा स्थिति है नहीं, सब वास्तविक स्थिति बिल्कुल इससे अलग है, लेकिन फिर भी ऐसा कहे कि एक जो नेगेटिव मैसेज पूरे समाज को दिया जा रहा है और शिक्षा मित्रों को मानसिक तनाव या मानसिक परेशानी जो दी जा रही है उसके बदले वो इन लोगों पर केस करने जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, बदले में अपने डॉक्यूमेंट यानी कि ग्रेजुएशन के, टेट पास के, इन सब के डॉक्यूमेंट उसमें लगाएंगे कि देखिए शिक्षा मित्र इतना पढ़ा लिखा है लेकिन नेशनल टीवी पर ऐसे कहा गया है, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। और क्या आप उनके इस कार्यक्रम को या इस योजना को समर्थन करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि ऐसे थाने में जाके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए? तो बस आज हमारे पास शिक्षा मित्रों से जुड़ी यही अब कुछ अपडेट थी। ऐसी ही अपडेट हम देते रहते हैं, बस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।